शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, रुद्रेश्वर महादेव की जय, दुर्गा भवानी की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गोवर्धन कालदर्शी कैलाश अविनाशी भगवान शिव, जिनकी उन्हीं पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व के कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण विश्व का उद्धार करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शंकर, रुद्रेश्वर महादेव की यह पवित्र भूमि, महानदी जिसको छत्तीसगढ़ की काशी कहा जाता है, ऐसी पवित्र भूमि पर छत्तीसगढ़ का भगवान श्री राम जी का ये पवित्र राम पथ भवन वनमार्ग संपूर्ण वनवासी क्षेत्रवासी, जहाँ पर भगवान श्री राम जी महाराज, माँ जानकी, भैया श्री लक्ष्मण जी महाराज के साथ में बड़े स्मरण शिव का करते करते यहाँ से लंका की ओर गए। जिस पवित्र भूमि पर भगवान राम जी के चरण पड़े हैं, जिस पवित्र भूमि पर माँ जानकी जी के चरण पड़े हों, जिस पवित्र भूमि पर शेषनाग के अवतार श्री लखनलाल जी के चरण पड़े हों, ऐसी पवित्र भूमि, पवित्र धरा कांटाकुटी की इस भूमि पर धमतरी जिले में आप और हम सभी मिलकर भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान के रूप में तो समस्त क्षेत्रवासी हैं, स्वयं रुद्रेश्वर महादेव हैं, एवं कथा के मुख्य यजमान के रूप में श्री दिनेश चंद्र प्रभा देवांगन, श्री दीपक लाखोटिया जी, श्री कोमल तुलसी पटेल जी, श्री रोहित मरकाम जी, श्री सुरेश सिन्हा जी इस कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करें। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करना, अभिनंदन। श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष की ये पवित्र कथा, जिसमें केवल एक देवादिदेव महादेव ही नहीं, पितृदेव और महादेव इन दोनों का आशीर्वाद आप और हमको मिल रहा है, और दोनों के आशीर्वाद से ये कथा आज यहाँ अपने 5 दिवसीय क्रम में से प्रति दिवसीय क्रम में पहुंच रहे। बड़ा आस विश्वास भगवान शंकर के प्रति आप लोग लेकर आए। जितना विश्वास आप शिव पर करेंगे, जितना भरोसा, जितनी दृढ़ता आप शंकर पर करेंगे, उतना शिव हमारे पास में आते चले। कल कथा में कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा दान है प्रेम का दान, स्नेह का दान। जैसे आप अन्न का दान करते हो तो अन्न प्राप्त होता है, धन का दान करते हो तो धन प्राप्त होता है। शिवपुराण की कथा कहती है प्रेम का दान करिए तो सामने वाले जीव से भी हमें प्रेम ही प्राप्त होगा। प्रेम का दान। इस संसार सागर में 3 चीजें अगर आपकी सुधार कर रखोगे तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। 3 चीजें ऐसी हैं जो हमें खींच कर रखना पड़ती है तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक नियत, दूसरी नीति और तीसरी नजर। जम के बोलो कौन कौन सी चीज है? पहले नंबर पर है नियत,
दूसरे नंबर पर है नीति और तीसरे नंबर पर है नजर। व्यक्ति ये तीन चीजों को अगर सुधार ले, नियत, नीति और नजर को, तो समझ लो कि उसको परमात्मा प्राप्त हो गया, उसका जीवन सार्थक हो गया। नियत अच्छी है, नीति अच्छी है, नजर अच्छी है, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपका कुछ बिगाड़े, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपका कुछ बिगाड़े। आप अपनी नियत को अच्छा रखिए, अपनी नीति को अच्छा रखिए और अपनी नजर को अच्छा रखिए। किसकी सामर्थ्यता हो? आप सही नियत से अगर कोई काम कर रहे हो, आप सही नियत से अगर कोई कार्य में लगे हो, तो आपकी वो मेहनत रंग लाएगी। आप सही नीति से काम करोगे तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप सही नजर से काम करोगे तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। नीति, नियत और नजर, ये तीन अगर अच्छी है तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर सकता। आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाए। जब हमारी नियत बेकार हो जाती है, हमने सोच लिया कि मेरे को ये बहुत मिल जाए, ये बहुत प्राप्त हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो फिर कहीं ना कहीं दुख झेलना पड़ता है। हमारी नीति गड़बड़ हो जाए, हमने विचार करा था कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, और हमारी नीति सही नहीं बन पाई और उसमें तुम्हें कष्ट भोगना पड़ा, तो फिर तकलीफ है। नियत, नीति और नजर, ये नियत, नीति और नजर, ये तीनों, अगर आपकी नजर ठीक है, आप सही दृष्टि रखते हो, किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखते, तो फिर जीवन साफ है। रामायण कैसे हुई? महाभारत कैसे हुई? रामायण होने का कारण क्या था? स्त्री का सम्मान नहीं हो पाया, इसलिए रामायण हो गई। स्त्री का सम्मान नहीं हो पाया तो महाभारत हो गई। और आज भी इस कलिकाल में अगर नारी को सही सम्मान ना मिल पाए, नारी को सही स्थान ना मिल पाए, नारी को सही इज्जत ना मिल पाए, नारी का अगर सही आदर ना हो पाए, तो ऐसा लगता है कि आने वाला समय भी महाभारत और रामायण का रहेगा। रामायण होने का कारण क्या था? माता सीता को सम्मान नहीं मिला, स्त्री को सम्मान नहीं मिला, स्त्री को आदर नहीं मिला। महाभारत होने का कारण क्या था? द्रौपदी को सम्मान नहीं मिल पाया, एक स्त्री का आदर नहीं हो पाया, एक स्त्री का सम्मान नहीं हो पाया, एक स्त्री का सत्कार नहीं हो पाया। उसमें भी ये तीन चीजें बिगड़ी थी। रावण की नीयत बिगड़ गई थी, कौरवों की नीति बिगड़ गई थी, और जितने सभासद थे उनकी नजर बिगड़ गई थी। आप क्या देख रहे हो? आप क्या विचार कर रहे हो, क्या सोच रखते हो, क्या दृष्टि रखते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आज छोटी छोटी बेटियों के साथ में, छोटी छोटी कन्याओं के साथ में, छोटी छोटी लड़कियों के साथ में, छोटी छोटी बेटियों के साथ में गलत कृत्य हो रहा है। उसका कारण केवल गलत चीजें मोबाइल पर देखी जा रही है, गलत विचार रखे जा रहे हैं, गलत नियत रखी जा रही है, गलत नीति रखी जा रही है और गलत नजर रखी जा रही है। गलत नीति से, गलत नियत से और गलत नजर से ये बेटियों के साथ में। जो बेटियां अपने कंधे पर स्कूल का बैग भी सही से धारण कर नहीं जा सकती, वो इतनी इतनी सी बेटियों के साथ में गलत कृत्य हो रहा है। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था, उसके पीछे बहुत बवाल मचा था। हमारी बात का लोग विवाद बहुत जल्दी करते हैं। हमने पहले भी कहा था कि लंका का राजा रावण ने सीता को छुआ था। लंका के राजा रावण ने मां जानकी को छुआ और लंका लेकर गया। तो आज तक दशहरे पर, विजयदशमी पर पूरे भारत की भूमि पर रावण का पुतला जलाया जाता है। इस व्यासपीठ के माध्यम से मेरा इतना सा निवेदन है कि अब रावण को छोड़ो और जिस मोहल्ले में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस क्षेत्र में छोटी बेटियों के साथ गलत कृत्य हो रहा है, उनको लाकर चौराहे पर जला दिया है। उनको ले जाकर उनके पुतले को नहीं, जो छोटी बेटियों की इज्जत करना भूल गए, जो नारी का सम्मान करना भूल गए, जो स्त्री का आदर करना भूल गए। केवल एक स्त्री के चक्कर में रामायण हुई, केवल एक स्त्री के चक्कर में महाभारत हुई, और आने वाला समय भी कोई साधारण नहीं है। अपनी बेटी की रक्षा, अपने घर की स्त्री की रक्षा अपने को स्वयं करना, स्वयं, कोई दूसरा नहीं करेगा। अपने घर की बेटी की रक्षा अपने को स्वयं करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। बेटी को अगर कॉलेज पढ़ने भेज रहे हो, बेटी को अगर स्कूल पढ़ने भेज रहे हो, तो निवेदन है अपने घर की बेटी को तलवार सिखाने भी जरूर भेजिए, एक भाला सिखाने भी जरूर भेजिए, डंडे चलाना भी जरूर भेजिए, कराटे चलाना भी जरूर भेजिए। उस बेटी को आत्मबल दीजिए। नियत, नीति और नजर, ये बर्बादी की ओर ले जा रही है। कितना सुंदर परिवार है भगवान शंकर का। शिवजी की बेटी अशोक सुंदरी इतनी सुंदर थी, अशोक सुंदरी, कि उनकी सुंदरता का वर्णन कई शास्त्रों में मिल जाता है। अशोक सुंदरी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर।
एक असुर राक्षस ने अशोक सुंदरी को देखा, बड़ी सुंदर थी देखने, और अशोक सुंदरी से कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। असुर कह रहा है, राक्षस कह रहा है, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अशोक सुंदरी ने हाथ जोड़कर उस असुर से कहा कि देखो, मैं अपने माता पिता के बिना किसी अन्य वर को, अन्य पुरुष को, अन्य व्यक्ति को मैं देख नहीं सकता। उस असुर ने कहा कि तुम इस वन में घूम रही हो, तुम अपना कार्य कर रही हो, वन में घूम रही हो, तुम इस कार्य में लगी हो, तुम उस कार्य में लगी हो। अशोक सुंदरी ने जो शब्द कहा, भारत की भूमि की एक एक बेटी से मुझे वो शब्द चाहिए। अशोक सुंदरी ने अपना शब्द कहा, सुन असुर, भारत में जन्म लेने वाली एक एक बेटी पढ़ेगी, भारत में जन्म लेने वाली एक एक बेटी आगे बढ़ेगी, भारत में जन्म लेने वाली एक एक बेटी नौकरी भी करेगी, पर भारत में जन्म लेने वाली बेटी आज संकल्प करती है कि शादी अपने मां बाप की इच्छा से करेगी। किसी दूसरे धर्म में प्रवेश कर या दूसरे धर्म के लोभ में या दूसरे धर्म के दिखावे में मैं नहीं जा सकता। मैं दूसरे धर्म के दिखावे में नहीं जाऊंगी, मैं दूसरे धर्म के लोभ में नहीं जाऊंगी, मैं दूसरे धर्म के चक्कर में इधर उधर भ्रमण करने के लिए नहीं जाऊंगी, मैं दूसरे धर्म में प्रवेश नहीं करूंगी। अशोक सुंदरी जैसी प्रबलता चाहिए, शंकर भगवान के बेटी जैसी प्रबलता चाहिए, भगवान शिव जैसा बल चाहिए, मां पार्वती जैसा बल चाहिए। और जब बल अपने भीतर बढ़ता है ना, तो दुनिया के लोग कांपते हैं। नियत सही रखिए, नीति सही रखिए और नजर सही रखिए। आप में से कई लोग ऐसे हैं, कई माताएं ऐसी हैं, कई मेरे जीजियां बेटी हैं, कई मेरे जीजा बेटे हैं, कई मेरी बेटियां बेटी हैं, कई मेरे बेटा बेटे हैं। मैं अपनी बेटियों को, अपने बेटाओं को, मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, मेरी माताओं को धन्यवाद देता हूं कि आप लाखों की संख्या में आए हो। पंडालों में जगह नहीं है, धूप में बैठे हुए हो, छाता लगा लगा कर बैठे हो, पेड़ के नीचे बैठे हो, जहां तुमको जगह मिल जाए तुम वहां बैठे हो। आपसे केवल इतना सा निवेदन है कि यहां जितनी मेरी जीजियां बेटी हैं, जितने मेरे जीजा बेटे हैं, जितनी मेरी बेटियां बेटी हैं, जितने मेरे बेटा बेटे हैं, जैसे तुमने आज तक अपना नियम, अपनी नियत, अपनी नीति और अपनी नजर जैसे आज तक रखी है शंकर के प्रति, शिवालय में जाना, शंकर को जल चढ़ाना, बाकी के कोई फालतू प्रपंच में नहीं पड़ना, शिव जी के मंदिर जाना, झाड़ू लगाना, कोई फालतू प्रपंच में नहीं पड़ना, स्कूल जाना, अपनी विद्या अध्ययन करना, कोई फालतू प्रपंच में नहीं पड़ना, नौकरी पर जाना, अपना कार्य करना, कोई फालतू प्रपंच में नहीं पड़ना। ऐसा हमेशा के लिए इतना करना, हमें अपना लक्ष्य चुनना, हमें अपना कार्य करना, हमें अपने लक्ष्य से दूर नहीं होना। हम अपने लक्ष्य से जिस दिन दूर हो जाएंगे उस दिन हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ जितने बेटे बैठे हैं ना, और जितनी बेटियां बैठी हैं, उनसे निवेदन करूंगा, अपनी मेहनत को इतना बढ़ा लो, अपने कर्म को इतना बढ़ा लो, जिस विद्याध्ययन को कर रहे हो उसको चोग ना बढ़ा लो, इतना पढ़ो कि तुमने जो सोचा है और तुम्हारे माँ बाप ने जो सोचा है उनका स्वप्न पूरा हो जाए। काय से होगा? 3 चीजें यहां कथा में चल रही है। एक अपना नियत पक्की रखना, वो कहते हैं ना 3 चीजें बहुत खतरनाक होती है। आज आप लोग सब 3 चीज के पीछे पड़े गुरुजी। 3 चीजें बड़ी खतरनाक होती है। पहले नंबर पर शनि, दूसरे नंबर पर मनी और तीसरे नंबर पर दुश्मनी। कुंडली में शनि गड़बड़ कर जाता है, मन में मनी गड़बड़ कर जाती है और जीवन में दुश्मनी गड़बड़ कर जाती है। शनि कुंडली में अगर आकर बैठ गया तो वो गड़बड़ करेगा ही, शनि कुंडली में आकर बैठ गया तो वो तकलीफ देगा ही। मनी बाहर रहे, मन में ना। मनी पैसा जिस दिन मन में आकर बैठ गया ना, मनी जिस दिन तुम्हारे दिल में आकर बैठ गई, मनी जिस दिन तुम्हारे हृदय में आकर बैठ गई तो तुम्हें बर्बाद कर ही छोड़ेगी, बर्बाद कर ही छोड़ेगी। और तीसरे नंबर पर है दुश्मनी। दुश्मनी बाहर रखो, थोड़ी प्रेम के वश रखो, समाप्त करो। शनि, मनी और जम के बोलो जरा, थोड़ा सा। शनि कुंडली में आएगा तो तकलीफ देगा, मनी अगर मन में आकर बैठ गई, लक्ष्मी तुम्हारे मन में आकर बैठ गई। इसलिए कहते हैं लक्ष्मी को, धन को तिजोरी में रखो, लक्ष्मी को धन को लाकर में रखो, लक्ष्मी को धन को आपके घर की अलमारी में रखो, लक्ष्मी और धन को, मनी को दिल में मत आने दो। पैसा जिस दिन तुम्हारे मन में आकर बैठ जाता है उस दिन व्यक्ति को पागल कर देता है। पैसा जिस दिन तुम्हारे मन में आकर बैठ जाता है उस दिन से तुम्हें नींद आना बंद हो जाती है। पैसा जिस दिन तुम्हारे मन में आकर बैठ जाता है उस दिन से तुम्हारी जिंदगी नरक सी हो जाती है, क्योंकि तुम सोच ही नहीं पाते, केवल लक्ष्मी, मनी मनी मनी, धन 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 को सोच। शनि, मनी और जम के बोलो जरा, दुश्मनी। बचने का प्रयास करिएगा। दुश्मनी जीवन में ना हो, सम्मुखता में ना हो। तुम्हारी देवरानी से, तुम्हारी जेठानी से, तुम्हारे रिश्तेदार से, तुम्हारे नातेदार से, तुम्हारे कुटुंबियों से, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में, सब जगह पर तुम्हारा प्रेम जागृत होना चाहिए। प्रेम जागृत होना चाहिए। जब हम इस गांव में कथा करने के लिए आ रहे थे तो आते आते हमको वहां सीहोर में सूचना मिली कि
कथा जो लिए हैं तो कहा कि गांव के लोग, नगर के लोग सहयोग नहीं करें। तो हमने समीर जी से कहा कि दुनिया में ऐसा कोई गांव नहीं और दुनिया में ऐसा कोई नगर नहीं कि वो धर्म के कार्य में कभी सहयोग ना करता हो। धर्म के कार्य में सहयोग ना करता हो, दुनिया में ऐसा कोई गांव नहीं है और ऐसा कोई नगर नहीं है। बस हमारा इतना सा कहना है कि उस व्यक्ति से कहो कि अपने दिल में मनी को ना घुसे। मनी अगर दिल में है तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। अगर मनी तुझे भगवान ने दी है तो उसको सत्कर्म में, सत्कर्म की पूंजी को लगाने का प्रयास करे तो जिंदगी को आनंदमय कर दे। और आज हो क्या रहा, कांटाकुटी का धमतरी जिले का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति इस छोटे से गांव की कथा को सफल बनाने का अथक प्रयास कर रहा है, अथक प्रयास कर रहा है। एक एक बच्चा लगा है, गांव का एक एक छोटे से छोटा बच्चा, एक एक बहन, एक एक जीजी इस कथा को सफल बनाने का प्रयास कर रही है कि हमारे गांव की कथा है, हमारे नगर की कथा है। एक एक क्षेत्र का व्यक्ति, पूरी धमतरी जिले का व्यक्ति इस कथा को सफल बनाने में लगा हुआ। जो इस कथा से नहीं भी जुड़े थे वो भी अब खड़े होकर इस कथा को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी ये कथा किसी भी रूप में सफल हो जाए। सफल मनी, पैसा मन में मत आने दो। अगर ये मनी, ये पैसा तुम्हारे मन में आ गया तो ये तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। भीतर शिव भक्ति को लो, शंकर की भक्ति। और जिसके हृदय में देखो ये शरीर है, इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं रहता। आज चल रहा है, कल चले ना चले। आज मन लगा है, कल लगे ना, कल लगे ना। पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है। बचपन होमवर्क में निकल जाता है। बोलो बोलो, जम के बोलो। बचपन, जम के बोलो जरा, होमवर्क में निकल जाता है। जम के बोलो जरा, बचपन होमवर्क में निकल जाता है। जवानी होम लोन में निकल जाती है। और बुढ़ापा अलोम और विलोम में निकल जाता है। हो गया जिंदगी पूरी समाप्त, हो गई जिंदगी। पूरा बचपन निकल गया। होमवर्क कर, होमवर्क कर, होमवर्क कर, माँ कूटे, बाप कूटे, सब कूटे, होमवर्क कर, होमवर्क कर, होमवर्क कर। बचपन निकल गया, जवानी आ गई, मकान बनाना है, क्या करना है, होम लोन ले लो। होम लोन ले लिया, कर्जा चुका, कर्जा चुका, कर्जा कर्जा कर्जा, आखिरी में मर गया। चुका चुका के मर गया। जिस फ्लैट को लोन से खरीदा था उसी में लेट गया, उसी में लेट गया। बचपन में होमवर्क, जवानी में बोलो बोलो जम के होम लोन, और बुढ़ापे में अलोम और विलोम, और फिर जिंदगी समाप्त। छोटा सा जीवन दो चुटकी में चला गया। और फिर आखिरी में हुआ क्या, परमात्मा के पास गए तो उससे बोला, क्यों रे नीचे गया था, क्या करा? तो क्या करा ना, नीचे मैंने होमवर्क करा, होम लोन करा, फिर अलोम और विलोम करा, फिर क्या करा? हम तेरी दुनिया में आके, हम तेरी दुनिया में आके खो गए, कर ना पाए शिव भजन और सो गए, कर ना पाए शिव भजन और सो गए। हम तेरी दुनिया में आके खो गए, हम तेरी दुनिया में आके खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए शिव भजन और सो गए। हमारा पूरा जीवन हमने ऐसे ही खो दिया, पूरा जीवन। शिव कथा कर रही है भगवान शंकर का चरित्र का। इस शरीर को, इस मन को, इस चित्त को व्यर्थ मत जाना। जो आज मिला समय वो वापस नहीं मिलेगा। हीरे का हार डबल से खरीद सकते हो, सोने का हार डबल से खरीद सकते हो, गाड़ी बार बार खरीद सकते हो, मकान बार बार बना सकते हो, जमीन दोबारा मंगा सकते हो, कपड़े दोबारा मिल सकते हैं, शरीर मिल सकता है दोबारा, पर जो समय तुम्हारा चले गया वो समय दोबारा नहीं मिल पाएगा। उस समय को साधने का प्रयास करो, वो समय नहीं मिलेगा। उस समय की पूंजी को पहचानो, उस समय को जानने का प्रयास करो। शंकर भगवान करते क्या? शंकर का नाम क्या है? उसको क्या कहते हैं उज्जैन में, अवंतिका में क्या कहते हैं उसको? जम के बोलो जरा, महाकाल। जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को देख रहा है, तीन काल उसके अधीन है, वो काल अधिपति महाकाल। भूत भी देखे, भविष्य भी देखे और वर्तमान भी देखे। हम शंकर जी को जल क्यों चढ़ाते हैं? हम शंकर भगवान का भजन क्यों करते हैं? क्यों सियोर वाला महाराज पीछा पकड़ के बैठा हुआ है कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ? क्यों पीछा पकड़ के बैठा है? उसका कारण है
कि भूत, भविष्य और वर्तमान एक लोटे जल से शंकर संवार देता है, शिव सुधार देता है। केवल एक लोटा जल सारी समस्या का हल। भूत, भविष्य और वर्तमान मेरे शंकर त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी का मतलब होता है तीन काल के देखने वाले हैं मेरे शिव। त्रिकालदर्शी मतलब मेरे महाकाल राजा, मेरे शंभो, मेरे शंकर तीन काल देख लेते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। तीनों कालों पर उसकी दृष्टि रहती है, इसलिए जल चढ़ाने वाले के ऊपर मेरे शंकर अपनी तीनों निगाह रखते हैं, क्योंकि उसके तीन नेत्र हैं। वो भूतकाल, वो भविष्यकाल, वो वर्तमान काल सब देख रहा है। उसको मालूम है इसका पुराना समय कैसे बीता, उसको मालूम है इसकी पुरानी जिंदगी कैसे बीती, इसने कितना पाप करा, कितना पुण्य करा, कितना सत्कर्म करा, क्या करा, उसको मालूम है। उसने भूतकाल देख लिया, उसने भविष्य आगे का भी देख कर रखा उसने, इसका जीवन क्या है, इसको कितना दुख मिलेगा, कितनी तकलीफ मिलेगी, कितना गाड़ी मिलेगा, कितना बंगला मिलेगा, क्या सुख मिलेगा, उसने ये भी देख कर रखा है। वर्तमान में इसके साथ क्या हो रहा है वो भी उसने देख कर रखा है। इसलिए शिव महापुराण की कथा करती है, भगवान शंकर की कथा करती है, वेद व्यास जी कहते हैं शिव पुराण में एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, शंकर के तीन नेत्र हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान संभाल देते हैं, हमारा जीवन संभाल देते हैं। उसको काल अधिपति महाकाल कहते हैं, जो कालों को भी साध कर चलता है। उसको काल अधिपति महाकाल कहते हैं। वो अवंती का नरेश है, वो उज्जैन का नरेश है, वो उज्जैन का राजा है, वो अवंतिका का राजा है। उसको तीन काल का अधिपति महाकाल कहते हैं, क्योंकि भूत, भविष्य और वर्तमान मेरे काल अधिपति महाकाल के हाथ में है। जो जान गया काल अधिपति को, वो जान गया। कहीं जाओ मत, पृथ्वी को खोद कर देखोगे ना, कोई मूर्ति मिले ना मिले, पर पृथ्वी को खोदने पर पूरी पृथ्वी को खोदोगे तो शंकर का शिवलिंग जरूर मिलेगा, क्योंकि ये भूमि उसी शिव की है। और केवल भारत से मतलब नहीं कि भारत खोद कर देखिए, तुम्हारी मर्जी पड़ा, जिस देश को खोद कर देखोगे, जमीन को, जिस देश की मिट्टी को खोद कर देखोगे, उसमें से शिवलिंग ही निकलेगा, शंकर ही निकलेगा, शिव ही प्राप्त होगा। और दुनिया के लोग कितना भी सनातन धर्म को नीचे दबाने का प्रयास कर लें, दुनिया के लोग कितना भी हिंदू धर्म को नीचे दबाने का प्रयास कर लें, ये सनातन धर्म, मट्टी भी खोदोगे तो सनातन ही निकलेगी, और अगर जल भी निकालोगे तो सनातन ही निकलेगा। और हर व्यक्ति के जीवन में सनातन धर्म ही प्रकट होता है, कितना भी उसको बर्बाद करने की सोच। सोचा अभी आप लोग टीवी पे न्यूज देख रहे होंगे कि तिरुपति में, तिरुमाला में, तिरुपति के पवित्र मंदिर में अष्ट वैकुंठ में से एक वैकुंठ है तिरुपति बालाजी। भू वैकुंठों में से, पृथ्वी पर 8 वैकुंठों में से एक वैकुंठ माना जाता है तिरुपति बालाजी को। अष्ट वैकुंठ में से एक वैकुंठ तिरुपति बालाजी के उस मंदिर में केवल उसका अधिपति बनाकर, उस ट्रस्ट का अधिपति बनाकर एक क्रिश्चियन को बिठा दिया, और उसने क्या करा कि लड्डू जो प्रसादम बनता है, उस प्रसादम में देखा जाए तो उसमें कहीं मछली का तेल, कहीं ना जाने क्या क्या उसमें डाल दिया गया, और आज पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उसको कुर्सी से उतार दोगे, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उसको नीचे पटक दोगे, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उसको सजा दे दोगे, क्या सजा? जो आज पूरा सनातन धर्म का व्यक्ति, भारत की भूमि का एक व्यक्ति तिरुपति दर्शन करने जाता है तो लड्डू लाता है, घर के लोगों को देता है, बच्चा बच्चा खाता है, जिसके घर में कभी एक अंश मात्र भी गंदा सामान नहीं आया, जो परम भगवत वैष्णव थे, उनका भी वैष्णव धर्म नष्ट कर दिया उसने कुर्सी पर बैठकर, उनका भी सनातन धर्म भ्रष्ट कर दिया उसने कुर्सी पर बैठकर। इसीलिए सनातन धर्म बार बार कहता है कि मंदिर बड़े बनाना तो उसके साथ में गौशाला 4 चौगनी बड़ी बनाना। क्यों? क्योंकि अगर मंदिर की गौशाला होती है, मंदिर की गौशालाएं होंगी, बड़ी बड़ी गौशालाएं होंगी, तो मंदिर में जो गाय माता का दूध आएगा, उस गाय के दूध से घी बनेगा, घी बनेगा तो कितना भी लड्डू बना लो, उसमें गाय का घी चलता रहेगा। आपसे भी निवेदन है, अपने मोहल्ले में, अपने नगर में बड़ी बड़ी गौशाला बनाने से अच्छा है तुम्हारी जो सोसाइटी है, तुम्हारी जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं? तुम्हारी कॉलोनी में 25 लोग रहते हैं, तुम्हारे घर में जगह नहीं है गाय रखने की, तुम्हारे घर में जगह नहीं है गौ माता रखने की, तुम्हारी कॉलोनी में 25 लोग रहते हैं, तो एक जगह अलग से प्लाट किराए से लो, उसमें टीन लगाओ, और उसमें 25 घर हैं, तो 25 घर की 25 गाय एक छोटी सी कॉलोनी में रखिए, उन 25 गाय का पालन करो, पोषण करो, एक व्यक्ति लगा लो, तनख्वाह दो, सब कुछ करो, और 25 गाय का जो दूध आए वो 25 घर में जाए, 25 गाय का दूध 25 घर में जाएगा, घी असली मिलेगा तुम्हें, गाय का दूध असली मिलेगा, गाय का गोबर असली मिलेगा, और गौमूत्र असली मिलेगा, और गाय की सेवा असली मिलेगी, तो हमारा भारत भी सवरेगा और हमारा राष्ट्र का उत्थान भी होगा। ये भारत भी सवरेगा और राष्ट्र का उत्थान होगा। गौ माता को तो पीछे हटा दिया, गौ माता को तो दूर कर दिया, क्या होगा? आज तिरुपति में जो लड्डू में मिलाया गया, वैष्णव परिवारों का जो धर्म नष्ट कर दिया गया, क्या होगा? बड़े बड़े मठ मंदिरों से इन अधर्मियों को नीचे उतार दो और किसी सनातन धर्म का विद्वान को पीठ पर बिठाओ, तब राष्ट्र का उत्थान होगा, तब राष्ट्र का उत्थान होगा। क्या दिख रहा है? क्या क्या होने वाला है उनका? उतार दोगे कुर्सी से नीचे, पटक दोगे नीचे, सजा भी दे दोगे थोड़ी बहुत, क्या दोगे? क्या सजा दोगे? इतने सारे भारतीयों का दिल दुखाया, उसकी क्या सजा हो सकती है? इतने सारे सनातनियों का दिल दुखाया, उसकी क्या सजा हो सकती है? केवल कुर्सी से उतार दोगे, केवल नीचे उतार दोगे, केवल थोड़ी बहुत सजा दे दोगे, क्या सजा हो सकती है? उसकी केवल एक मूल, सबसे मूल एक ही चीज हो सकता है कि आने वाले समय में सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए सनातन धर्म का रक्षा का एक बोर्ड बनाया जाए, जिससे सनातन धर्म की रक्षा हो जाए और पूरा मठ मंदिर सब सनातन धर्म की रक्षा के अंतर्गत। उसको संवारो, उसको कितना प्रसन्नता का भाव है। आप लोग यहाँ आते हो शिव तत्व को ग्रहण करने के लिए, शंकर की भक्ति को ग्रहण करने के लिए, शिव तत्व अपने भीतर उतारने के लिए, शिव तत्व को अपने भीतर उतारने के लिए।
अपनी कुर्सी का सदुपयोग करो, अपने पद का सदुपयोग करो, अपनी वाणी का सदुपयोग करो। इंदौर में परम पूज्य 1008 श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज छत्री बाग वाले, उनके द्वारा बुधवार के दिन शाम को 4 बजे शायद इसी तिरुपति मंदिर का जो लड्डू प्रसादम है उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करी गई है, उसके साथ में उन्होंने सभा रखी है। मेरा इंदौर वासियों से निवेदन है उनका सहयोग अवश्य। मैं जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के चरणों को नमन कर प्रणाम कर कहता हूं कि उन्होंने अपनी वाणी से, जैसे ही उनको सूचना मिली और उन्होंने अपनी वाणी से कह दिया कि एक एक मठ मंदिर के प्रसाद को हम स्वयं चेक करवाएंगे और एक एक मठ और मंदिर को सनातन धर्म के अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। मैं परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के पवित्र चरणों को नमन करता हूं जिन्होंने अपनी वाणी से इस शब्द रखा। और जागो तो एक बार हिंदू, जागो, तुम जागो एक बार, जागोने का प्रयास जाओ शंकर के मंदिर, जाओ शिवालय के मंदिर, जाओ शंकर के दरवाजे पर। 3 काल भगवान शंकर साधते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान मेरे शिव त्रिकालदर्शी कहलाते हैं, इसलिए उनको त्रिकालदर्शी देवाधिदेव महादेव, त्रिलोकी का नाथ, त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, इसलिए उसको कहते हैं कि वो 3 कालों को साध लेता है। वो 3 कालों को साधता है, उसको साथ जाओ। रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाइए, शिवालय में जाइए, 1 लोटा जल चढ़ाइए। 1 लोटा जल चढ़ाने से तुम्हारा भूत भविष्य और वर्तमान तीनों सुधरेगा। अभी कैसी स्थिति चल रही है? क्या एक पत्र है देखिए, मैं लक्षणतीन बाई निशा, बाग बहारा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ के निवासी हूं। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो। मैं लक्ष्मी बंतिन बाई निषाद, बाग बहारा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हो, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हो, और बैठी हो तो एक बेलपत्री लेने के लिए यहां आ सकते हो। मेरी बेटी लीना निषाद, उम्र 28 वर्ष, बचपन से मानसिक रूप से थोड़ी सी अस्वस्थ है। उसे बीते 10 साल से मिर्गी का दौरा आना प्रारंभ हुआ। 10 साल से उसको मिर्गी का दौरा आ रहा है। मेरी बेटी परेशान हो गई, हम डॉक्टरों को दिखाए, डॉक्टर ने कहा इसका शरीर ऐसा है कि इसको मिर्गी का दौरा आएगा। एक दिन में 4 से 5 बार मिर्गी का दौरा आना। एक दिन बड़ी बेटी ने कहा, माँ टीवी पर, मेरी बड़ी बेटी ने कहा, माँ टीवी पर गुरुजी की कथा आती है, आप कथा सुनो और शिव जी का चढ़ा जल पिलाओ। गुरुजी, मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया, कथा देखती थी, सबके पत्र आप पढ़ते हो और सीहोर के रुद्राक्ष के जल की बड़ी बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है, यह वर्णन करते। गुरुजी, मैंने टीवी पर ही कथा सुनते हुए खूब रोई और बाबा से मन्नत किया, बाबा मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, मैं बेटी को लेकर प्रणाम करने कुबेरेश्वर धाम सीहोर आऊंगा। मैं रुद्राक्ष लेने फरवरी 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गई, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से मुझे रुद्राक्ष नहीं मिला। बहू से मिन्नत करके बाद में खाली हाथ ही लौट पड़ा। उस दिन वहां से रोती हुई बाबा को बोल कर आई, बाबा मुझे रुद्राक्ष तो नहीं मिला, अब आगे मेरी बेटी को आप ही संभालें। मैं रोज मंदिर जाती और शिवजी को जल चढ़ाकर बेलपत्र अपनी बेटी को देना प्रारंभ किया। कुछ समय बाद मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरी दूसरी बेटी सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गई और वो रुद्राक्ष मुझे दिया। रुद्राक्ष को मैं रात को पानी में भिगो देती और सुबह शिवजी को चढ़ाकर वो जल मैंने अपनी बेटी को पिलाना प्रारंभ करा। जो 10 साल से मिर्गी का दौरा उसको आ रहा था, आज बाबा की कृपा से पूरा 1 साल हो गया, उसको मिर्गी का एक भी झटका नहीं आया। जो दिन में 3 से 4 बार मिर्गी का झटका आता था, 1 साल से मेरी बेटी को एक भी मिर्गी का झटका नहीं आया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं उस लाइन को। देख रहे हो आप लोग टीवी पर, एलईडी पर क्या लाइन है, पहले तुम चालू करो। टीवी पर देखने वाले जितने एलईडी पर देख रहे, आवाज यहां तक आना चाहिए। क्या बोल रहे हो, शुरू करो। लुटा दिया, कर दिया माला माल काशी। आपका विश्वास जिस समय पर दृढ़ हो जाए, आपका भरोसा जिस समय पर दृढ़ हो जाए, आपका बल जिस समय पर दृढ़ हो जाए, आप शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, वो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को सवार देता। शिव को चढ़ाओ जल, वो बदल देगा तुम्हारा कल, बदलेगा सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो पीछे वालों, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। एक उस पर आश्रित होकर चल, क्या देगा शिव? एक पत्र उठे, हरिओम साहू, स्वर्गीय पवन कुमार साहू, ग्राम बोडरा जिला धमतरी की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं हरिओम साहू, स्वर्गीय पवन कुमार साहू, ग्राम बोडरा जिला धमतरी का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं।
एक बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ के पास में आ सकता हूं। एक लोटे जल का मैं क्या महत्व वर्णन करूं गुरुदेव? एक लोटा जल नहीं, शंकर की अविरल भक्ति है। मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली 2016 में। आप लोग पत्र को एलईडी पर टीवी पर पढ़ सकते हैं कि पत्र लिखने वाले ने क्या पत्र लिखा। मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई 2016 में पूर्ण कर लिया था। उसके बाद मैंने शासकीय नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किया, कई परीक्षा भी दिलाई, परंतु कुछ ना कुछ कारण मुझे शासकीय नौकरी प्राप्त नहीं हो रही थी। मेरी शासकीय नौकरी प्राप्त न होने की उम्मीद से मैं टूट चुकी थी। कल कथा में कहा था, चाय पीने से जीवान जल जाती है, तो क्या हम चाय पीना छोड़ देते हैं? बोलो, जम के बोलो। नहीं। चाय पीने से जीवान जल जाती है तो क्या हम चाय पीना छोड़ देते हैं? नहीं। चाय फिर पीते हैं, जीवान फिर जलती है। चाय फिर पीते हैं, जीवान फिर जलती है, पर चाय पीना नहीं छोड़ते। एक दो बार अगर हार भी जाओ, एक दो बार फेल भी हो गए, तो चिंता मत करना, फिर मेहनत करना। जैसे चाय पीना नहीं छोड़ा, आखिरी में मंजिल तक जाना मत छोड़ना, पहुंचेगी। उम्मीदें टूट चुकी थी। फिर मेरी बड़ी दीदी, जो कि पहले से आपके द्वारा कही गई कथाओं को श्रवण करती है, एक लोटा जल का महत्व बताया। मेरी बड़ी दीदी ने मुझे एक लोटा जल का महत्व बताया। फिर भी उनकी बातों पर अनुसरण करते हुए वर्ष 2022 से मैंने भी भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। इससे पहले मैं शंकर के मंदिर नहीं जाती थी। एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। लगातार 2 वर्षों तक, 2024 तक मैंने भगवान शंकर को जल चढ़ाया। जैसा आप कहते हो कि हिम्मत मत हारना, एग्जाम देती रही और जल चढ़ाती रही। आस्था मेरे अंदर इतनी बढ़ गई कि मैं जल चढ़ाना नहीं छोड़ी। गुरुदेव, पुरुष शहर जिला धमतरी में आपके द्वारा कही गई कथा को आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिव देता है। मैं पुरुष गई, जिला धमतरी की कथा को मैंने पुरुष शहर में बैठकर सुनी और बाबा से प्रार्थना करा। अभी तक मेरी नौकरी नहीं लगी। 2016 से 2024 आ गया। बाबा, मेरी नौकरी लगा देना। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मैंने पूर्व में एक एग्जाम दिया था जिसका रिजल्ट 8 वर्ष के बाद अब आया और बाबा की कृपा से मैं शासकीय नौकरी में लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। मैं शिव जी को धन्यवाद देता हूं। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकता। 26 जुलाई 2024 को मैंने पदभार ग्रहण कर लिया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं। हरिओम साहू, बोडरा सर, जिला धमतरी। शिव तत्व किसी को कहते हैं। लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा क्यों सुनने जाए? इतना भीड़ होता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, गाड़ियां निकलने में आधा घंटा लग जाता है। हम कहते हैं आप व्यासपीठ पर गुरुजी आए उससे पहले कथा के पंडाल में पहुंचो। गुरुजी जाए उसके बाद कथा का पंडाल छोड़कर जाओ। आरती हो, जमीन को, भूमि को नमन करो, रज को प्रणाम करो। शिव महापुराण की कथा हमने पहले कथा में कहा था, स्टेशन देखकर ट्रेन रुक जाती है, बस स्टैंड देखकर बस रुक जाती है, हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतर जाता है। शिव महापुराण की कथा होती देखकर मेरा महाकाल उतर जाता है। चूने से बना हुआ हेलीपैड, चूने से बना हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर नीचे उतर जाता है। जहां शंकर की कथा होती है उस भूमि पर मेरा काल अधिपति महाकाल राजा मेरा शिव 5 दिन के लिए भूमि पर उतर जाता है। यह कथा परसों के दिन विराम हो जाएगा। कल तो कथा का वही समय रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक। परसों के दिन कथा का समय सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। 11 बजे कथा विराम हो जाएगी। यहां से जाएंगे। 26 तारीख को कथा नंदगांव, नासिक जिला, महाराष्ट्र में प्रारंभ हो जाएगा। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगी। उसके बाद कथा हापुड़, उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगी। हापुड़ उत्तर प्रदेश की कथा विराम होगी। उसके बाद कथा शायद 14 तारीख के लगभग में फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगी। कथाओं का क्रम चालू है। ये मान कर जाइए, कथा के पंडाल में जब बैठो, कथा के पंडाल में जब जाओ, भले थोड़ा परिश्रम लगेगा, धूप लगेगी, परेशानी हो सकती है, पैदल चलना जा सकता है, गाड़ी से जा सकते हो, गाड़ी भी ट्रैफिक में रहेगी, पर ये विश्वास मानकर जाना कि मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी, मेरा महाकाल मेरे घर में आकर विराजमान होगा और मेरा दुख जरूर काटेगा। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूं, उठा लो। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करें, एक भरोसा अपने भीतर प्रकट करें। एक पत्र और लिखो, तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हल तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच
उड़ती जवानी बाबा डोर हथो छड़ीना में कटी। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट कर। शंकर के मंदिर रोज जाओ, शिव की निंदा कभी मत सुनो, शिव भक्त की निंदा कभी मत सुनो। शिवालय रोज जाओ, जल चढ़ाओ। लोग हंसे, हंसने दो, अपशब्द कहें, कहने दो। जिस पर दुनिया हंसती है, जिस पर दुनिया ताना कसती है, एक दिन वही भारत की भूमि पर राज कर कर बताता है। जिस पर दुनिया हंसती है, ताना कसती है, वही संसार में ऊंचा बढ़ता चले जाता है, वही आगे बढ़ता है। ताना दे देन दो, गाली दे देन दो, अपशब्द कहने दो, अपशब्द बोल। उस बेटी ने क्या लिखा कि संगीता नागेश ने लिखा है, पति लोकेश नागेश ने, कि लोग हंसते थे। हमारी समाज में आज तक किसी ने, किसी बेटी ने और किसी बहू ने कोई कंपटीशन एग्जाम तक नहीं दिया। पर मेरा बेटी संगीता नागेश, पति श्री लोकेश जी नागेश, आपको बहुत बहुत बधाई है। आपने वो कर दिखाया जो आने वाली बेटियों के लिए प्रेरणा है। आने वाली बेटियों के लिए प्रेरणा है। तुमने वो कर दिखाया, उसकी बधाई है। और अच्छा करो। अगर भगवान तुमको नौकरी देना, सबको, सब अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे पद पर अगर बैठ जाओ ना, सब अगर अच्छे पदों पर विराजमान हो जाओ, तो निवेदन है कि कुछ अच्छा करने का प्रयास करना। अच्छा, और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना गाली। अरे ओ अज्ञानी, मत करना गाली। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना गानी। अरे ओ अज्ञानी, मत करना गानी। तेरा कर्म तुझे भोगना पड़ेगा, तेरा कर्म तुझे भोगना है। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे। जमीन के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे। प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, जमीन के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, तुम्हारे घर के, जायदाद के, तुम्हारे वस्त्र आभूषण के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे कर्म का भोग भोगने का कोई हिस्सेदार नहीं होगा, तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा।
अकेला भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। इसलिए 16 श्राद्ध में, पितृपक्ष में, सारी कथाओं में संत साधु ब्राह्मण गुरुजन संत जन तपस्वी जन साधक जन उपासक जन चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि सत्कर्म करो। ये 16 दिन मिले हैं, दान पुण्य भजन कीर्तन करो। खुश हो कि तुम्हारे हाथ का 1 रुपया अगर कहीं सही जगह लग रहा है तो इतने लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं। सत्कर्म में अग्रण्य रहो। आ जाओ। लक्ष्मणतीन बाई निषाद बेटी को 10 साल से मिर्गी आती थी। बाबा की कृपा से 1 साल से मिर्गी बंद हो गई। ये शिव कृपा। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की प्राप्ति। अगर भगवान पद दे, प्रतिष्ठा दे, तुम्हारे को कुर्सी दे, सम्मान दे, तो प्रयास करना कि शरीर से किसी का बुरा ना, बुरा ना। अच्छा करो, खूब अच्छा करो, श्रेष्ठ करो, बहुत श्रेष्ठ करो। कल बिटलेश्वर समिति का जो अन्न क्षेत्र चल रहा है, उसके पास में ही थोड़ा सा नजदीक में खड़े होकर कोई पूड़ी सब्जी और कोई दूसरी भी सामग्री, मीठा वगैरह कोई बंटवा रहा था। समिति के लोगों ने आकर लिखकर सूचना दी कि गुरुदेव, वहां जहां अपना बिटले सेवा समिति का भोजन 16 श्राद्ध का चल रहा है, उसी के पास में और भी लोग, कोई पूरी सब्जी बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। हमने समिति के लोगों से कहा कि उसको धन्यवाद हमारी तरफ से देना कि कम से कम उन्होंने अपने धन का सदुपयोग किया। ये 16 दिन श्राद्ध में उन्होंने अपने धन का सदुपयोग करा। इस वनवासी क्षेत्र में आकर थोड़ा सा अन्न भाग देकर उन्होंने ये आनंद विषय प्राप्त करा। जो पानी के पाउच बांट रहे हैं उनको धन्यवाद देना, जो पानी की बोतल बांट रहे हैं उनको धन्यवाद देना, जो बिस्कुट कुरकुरा बांट रहा है उसको धन्यवाद देना, जो एक अंश मात्र टॉफी भी बांटे तो उसको धन्यवाद देना कि उसने अपनी पूंजी का सदुपयोग करा, पूंजी का सदुपयोग करा। और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आपको भी धन्यवाद है कि आपका 1 रुपया अंश मात्र भी इस कथा में जो आ रहा है उसके लिए धन्यवाद है। आप श्राद्ध पक्ष में जो सुख आपने प्राप्त किया उसके बराबर कोई सुख नहीं, किसी न किसी रूप में आप। तो जितने यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई पूरी सब्जी बांट रहा, कोई कुछ बांट रहा, कोई कुछ बांट रहा, उनको साधुता हमारी तरफ से बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत साधु। ये संगीता नागेश, पति लोकेश नागेश, खुड़ियाडीही, तहसील छुरा, जिला गरियाबाद, जिसकी समाज में पहली बेटी है जो कि कंपटीशन एग्जाम में बैठी और सरकारी नौकरी है। रोना नहीं, आंसू पोछो और खुश हो कि आपने प्रेरणा दी है बेटा। भारत की
एक एक समाज की बेटियों को अपने प्रेरणा दी। आंसू बहुत बहुत एक बार बेटी के लिए जोरदार ताली बजा। प्रेरणा है ये हमारे भारत की भूमि की कि हिम्मत मत हारना। बेटी ने लिखा 2022 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं, पर आपकी कथा ने मुझे बल दे दिया और मैं मान गई कि मेरी नौकरी लगेगी ही। ये विश्वास आपके भीतर चाहिए। बोल बम का नारा है बाबा ये। बोल कुबरेश्वर महादेव की, बोल रुद्रेश्वर महादेव की। ये हमारे भीतर का बल है जो हमें प्रकट करना। अपने भीतर किसी पर आश्रित हो ना हो, उस परमात्मा पर आश्रित होइए। एक लोटा जल जब हम बाबा को समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन का एक कल बदलता है। बस उससे दिल से करी गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, कभी। दोनों हाथों से धीरे बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। जिनके साथ अपने अपने पूर्वजों के फोटो हों, पितरों के फोटो हों, वो भी दोनों हाथों से ऊपर कर कर बड़े भाव के साथ
डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए सखी लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु जी आए सखी लक्ष्मी जी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ।
धुन सुन को राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए। राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ बाबा, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। ओ डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, अरे कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए, ओ कान्हा जी आए संग राधा जी को लाए, कान्हा जी आए संग राधा जी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू धीमा बजाओ, बोलो धीमा बजाओ, ओ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ, ओ डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ। हार हार महादेव। जगह मिले वहां बैठकर बोलिए, खड़े होकर नहीं, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर दिल से बाबा को निवेदन करिएगा। सब साथ में बोलना, आनंद के साथ बाबा से प्रार्थना करिए। शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र करा, भगवान शंकर की पावन कथा कर रही है। ब्रह्मा जी जिस शिवलिंग को प्रकट किए हैं, शिवलिंग की वाणी से ब्रह्मा जी का सिर कट जाता है। स्वयं काल भैरव प्रकट होकर नख को तोड़कर ब्रह्मा जी के सिर को काटा और सृष्टि का क्रम प्रारंभ होता। सती मैया माता प्रसूति के गर्भ से प्रकट बन गई। बाबा देवाधिदेव महादेव के साथ में उनका मंगल विवाह हुआ। पिता के घर में भगवान देवाधिदेव महादेव के रोकने पर भी ना रुकी और चली नहीं, अपमान माना।
महापुराण की कथा कहती है कि ऊंचा महल, बड़ा मंदिर, ऊंचा महल देखा, बड़ा घर देखा, बहुत बड़ा बंगला देखा, किसी की हमें छोटे से मकान में भी अगर दिल बड़ा है ना, छोटे से मकान में भी अगर मन बड़ा है तो उसमें भी आनंद है, उसमें क्या हम रिटर्न बढ़ाएंगे। हम ये कांटा टोडी इस ग्राम में जहां रुके हैं चौधरी जी के घर पर, पूरा परिवार उस मकान को खाली कर कर दूसरे मकान में चला गया और जैसी गांव के हिसाब से व्यवस्था कर सकते हैं उससे अच्छी व्यवस्था चौधरी परिवार ने करी। उनको बहुत बहुत साधुवाद, जो बन सकता जैसा कर सकता। मिलना तो हमारा किसी से होता नहीं, आप लोगों को मालूम है कि हम मिलते हैं, मिलने के मामले में बिल्कुल पीछे। चौधरी परिवार से भी आप पूछ सकते हो, उनके घर में रुकना हुआ और चौधरी परिवार का कोई बच्चा हो, कोई पुरुष हो, कोई माँ हो, कोई जीजी हो, कोई बेटी हो, किसी से हमारी बात नहीं, मिलना। और तो और जो जजमान लोग कथा करा रहे हैं उसमें चाहे वो जो पांचों जजमान हैं, इन लोगों को तो हम ये एक हैं लाखोटिया जी, ये तो हमको 2 बार मिल चुके हैं, पर ये दिनेश चंद्र प्रभा देवांगन जी हुए, कोमल तुलसी पटेल जी हुए, रोहित मरकाम जी हुए, सुरेश सिन्हा जी हुए, इनका तो हमने देखा भी नहीं। कहाँ हैं, कौन है, क्या है, पता नहीं। हम तो बाबा के चलते हम तो बाबा के भरोसे चलते उसके आश्रित हो। यजमान बने हो, कथा में बैठे हो और आप जितने इस पवित्र प्रांगण की पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, हम तो भोलेनाथ जी से केवल इतनी प्रार्थना करते हैं कि ये जितने भी हैं अगर दिल से आपकी सेवा में लगे हैं ना बाबा, तो दिल से इनकी झोली भी खुशियों से भर दो। दिल से अगर लगे हैं, दिल से, हृदय से, भाव से, उसके आश्रित होकर चलते, उसके आश्रित। सती मैया को समझाया था भगवान शंकर ने, मत जा, सती नाम, सती मानी नहीं, चली गई अपने पिता के घर में, और पिता के घर में गई तो मां तो सबका सम्मान था, पर माता सती का कोई सब बहन भी आई पर बहन सती माता से नहीं मिली, भाई भी सती माता से नहीं मिले, परिवार का कोई सदस्य सती माता से नहीं, कोई सदस्य, केवल एक मां प्रसूति अपनी बेटी सती से, केवल एक मां, पिता भी अच्छे से नहीं। मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी शिखा, श्राद्ध पक्ष के अंदर एक बात जरूर कहेंगे, संसार की प्रत्येक मां भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरी गोद में मेरा बच्चा खेले। दुनिया की ऐसी कोई मां नहीं है जो भगवान से प्रार्थना नहीं करती कि मेरी गोद में मेरा बच्चा ना खेले। संसार की प्रत्येक मां भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरी गोद में मेरा बच्चा खेले। पितृपक्ष में, श्राद्ध में जितने बेटे हैं जिनको मां ने अपनी गोद में खिलाया है, वो बेटे भगवान से प्रार्थना करना कि जब मां बूढ़ी हो तो हमारे घर में रह ले। आज सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी अगर विडंबना है तो इस बात की विडंबना है कि जैसे जैसे वृद्ध अवस्था की चली जाती है, घर के लोग बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़, हर मां ये चाहती है कि बच्चा मेरी गोद में खेले, उसी तरह हर बेटे को चाहिए कि मेरी मां मेरे घर में रह ले, मेरी मां मेरे घर में रहे। अवस्था हो, बचपन निकल गया, तुम्हारा जवानी आ गई, विवाह हो गया, शादी हो गई, घर में धर्मपत्नी आ गई, कुटुंब बढ़ गया, कबीला बढ़ गया, तो प्रयास ये हो कि हमारे घर में हमारे माता पिता रहें, हमारे घर में हमारे बुजुर्ग रहें। और जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहाँ माता पिता का आदर हो, माता पिता का सम्मान हो, माता पिता का सत्कार हो, वहाँ बरकत है। जहाँ माता पिता का आदर है वहाँ बरकत है, जहाँ माता पिता का आदर नहीं वहाँ बरकत नहीं। माँ लक्ष्मी जी सत्कार कर, बेटी माता सती आई, माँ अकेली मिली है, अकेली माता अकेली, पिता भी नहीं मिले। बड़ा दुख था बेटी के मन में, बड़ा भाव था, अंदर से दुखी थी माता सती, बहुत दुखी थी। जब माता सती बहुत दुखी थी, देखा
कोई मिल भी नहीं रहा, कोई। कल कथा में एक बात कही थी, सबने सुनी थी, स्मरण किया था। भोजन नहीं पचेगा तो बीमार कर देगा, बोला था, बोलो तो जमके, ठीक है। धन नहीं पचेगा तो क्या बना देगा, अहंकारी बना देगा, सुना था। बात नहीं पचेगी तो चुगल चोटियां बना देगी, कहा था। अरे बोलो तो, छत्तीसगढ़ वाले एकदम चुप कैसे हो गए, मेरे को समझ में नहीं आया। सुना था, हाँ तो आवाज तो आओ, तुम्हारी आवाज निकालो, क्या बात है। भोजन नहीं पचेगा तो बीमार कर देगा, धन नहीं पचेगा तो अहंकारी कर देगा, और बात नहीं पचेगी तो चुगल चोर बना देगी। बस यही बात है। दक्ष प्रजापति के भीतर इतना अभिमान आ गया था, जब वैभव था, सत्ता थी, सब कुछ था, तो अभिमन्यु बढ़ गया, उसका अहंकार बढ़ गया, उसका अहम बढ़ गया। जब अभिमान बढ़ता है ना, अपने भी नहीं सुहा, अपने भी, दूसरे की तो जाने दो, अपने भी ठीक नहीं करते। कभी कभी पत्नी भी कह देती है अपने पति से, कभी कभी पत्नी पति से कह देती है, क्या बात है, इतनी अकड़ क्यों रहो, शांति से आराम से रहो, बच्चों से स्नेह करो, परिवार में प्रेम करो, आपस में स्नेह बस रहो, धन दौलत संपदा तो सब अपनी बताता, ये सब अपनी बताता। आप प्रेम बच रहिए, स्नेह बच रहिए, आनंद बच रहिए, ये तो सब चलता ही रहता है, ये सब चलेगा, पर आप स्नेह बच तो रहिए। दक्ष प्रजापति का अभिमान, दक्ष प्रजापति की अभिमत्ता सम्मुख में प्रकट हो गई, और दक्ष प्रजापति की जब अभिमत्ता प्रकट हुई, तब उस अभिमत्ता के तहत दक्ष प्रजापति के भीतर जब अभिमान, दक्ष प्रजापति के भीतर जब अहंकार प्रकट हुआ, सती मैया को बोल दिया, मैंने जब तुम्हारे यहां पत्र नहीं भेजा तो तू आई क्यों आई। शिव महापुराण की कथा कहती है, परमात्मा के दरवाजे पर, पिता के दरवाजे पर, गुरु के दरवाजे पर बिन बुलाए भी चले जाओ, कथा सत्संग में बिन बुलाए भी चले जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है जाओ, पर यदि गुरु के घर में कोई कार्यक्रम है, पिता के घर में कोई कार्यक्रम है, मंदिर देवालय शिवालय के अंतर्गत कोई विशेष फंक्शन है, और मालूम पड़े भीड़ की अवस्था बहुत है, तो प्रयास करो कि भाई कोई आमंत्रित करे तो मैं पहुंचूं। घर में, पिता के घर में जाने की मना नहीं है, पिता के घर में खूब जाओ, पर कोई फंक्शन है, तुम्हारे ऊपर के स्पीकर नहीं चल रहे हैं क्या, ये ऊपर वाले तुम्हारे पिता के घर में जरूर, पिता के पास जरूर पहुंचो, जाओ पिता के पास। पर पिता के घर में अगर कोई कार्यक्रम है, पिता के घर में अगर कोई कार्य चल रहा है, तो फिर सोच कर जाना कि मुझे पत्र आया कि नहीं, विचार कर जाना कि पत्र पहुंचा कि नहीं पहुंचा। पत्र पहुंचे तब चल, पत्र तुम्हारे पास पहुंचे तो पहुंचे। गुरु घर में कार्यक्रम है तुम्हारे पास में, जब कोई कार्यक्रम ना रहे तब जरूर जाओ, और गुरु के घर में अगर कोई फंक्शन है, कोई कार्यक्रम है, तो बिना पत्र के फिर ना जाना, फिर ना जाना। सती मैया पहुंची यज्ञ की अग्नि में, सती माता जलकर भस्म यज्ञ किया। क्रोध आया भगवान शंकर को, और इतना क्रोध भगवान शिव जी को आया, भगवान शंकर को इतना क्रोध भगवान शिव को आया कि शंकर भगवान क्रोध में आकर उपद्रव कर, केश छोड़ा, वीरभद्र को भेज दिया, जाकर पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया, पूरी यज्ञशाला विध्वंस कर दी। यज्ञशाला विध्वंस हो गई, दक्ष प्रजापति का सिर कटा, अग्नि में जाकर गिर गया, अग्नि में गिर गया, हाहाकार मच गया, यजमान का सिर कट गया, यजमान का सिर कट गया। यज्ञ कौन कराया? अहंकार जब बहुत बढ़ जाता है, व्यक्ति को तीन चीजें बर्बाद कर देती है, एक लोभ, एक अहम और एक वासना। ये तीन चीजें व्यक्ति को बर्बादी की ओर लेकर चली जाती है। जब व्यक्ति के अंदर लोभ जागृत हो जाता है, जब उसके अंदर लोभ जागृत हो जाता है, तो वो बर्बाद हो जाता है, तब वो बर्बाद होता है, सीधा बर्बाद। थोड़ा दूर रहिए, थोड़ा। देवताओं ने आकर भगवान शंकर से विनती की, बोले बाबा इस यज्ञ को पूर्ण कराइए। शंकर भगवान ने कहा दक्ष प्रजापति का तो सिर कट के अग्नि में गिर गया, दक्ष प्रजापति का सिर जब अग्नि में चले गया तो यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? आप सब कुछ कर सकते, जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते, आप कर सकते। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर को पूर्ण परमेश्वर कहा, पूर्ण परमेश्वर। पूर्ण परमेश्वर का मतलब है जो दुनिया में कोई ना कर पाता, जो दुनिया में कोई ना कर सके वो मेरा देवादिदेव महादेव कर सकता है, तो कोई ना कर। एक पत्र है देवकी रजक, पति संतोष रजक, मैं ग्राम धमतरी, जिला धमतरी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, और अगर बच्चों को लाई हो तो व्यासपीठ पर ला सकता हूँ। मैं ग्राम धमतरी, जिला धमतरी की निवासी हूँ। हमारी विवाह के कई वर्ष निकल गए, संतान का सुख नहीं आया। तब सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किसी के कहने पर करा, पर उसके बाद भी मुझे संतान का सुख नहीं आया। फिर वापिस परिवार वाले बोले कि तूने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तेरे को संतान नहीं हुई, अब तू क्या करेगा?
मैंने शंकर भगवान पर अपना पूर्ण भरोसा रखा, शिव जी पर अपना विश्वास पूर्ण रखा और बाबा की कृपा से मैंने फिर दूसरी बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और पशुपतिनाथ का व्रत किया। गुरुदेव, मैंने भगवान भोलेनाथ जी से कहा, बाबा मैं 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांध चुकी हूं और 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत कर चुकी हूं, अब तू जान, तेरा काम जान। और बाबा को बोलकर मैं आ गई और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठिर गया। और 4/6/2024 को मुझे क्या मालूम था कि 2 बार आंकड़े की जड़ बांधी और 2 बार पशुपति व्रत करा, तो बाबा ने भी मुझे जुड़वा 2 बच्चे दे दिए, एक लड़की और एक लड़का। गुरुदेव, दोनों की फोटो लगा रही है, फोटो आप LED पर और आस्था चैनल पर देख सकते हैं। बाबा ने मुझे 2 बच्चे दिए, एक लड़का एक लड़की। बेटी का नाम मैंने शिव जी के नाम के अनुसार लोकशिता रखा है, लोकशिता रजत, और लड़के का नाम मैंने लोकेश रजत रखा है। गुरुदेव, बाबा की कृपा, मुझे नहीं मालूम था कि बाबा सुनता है। आप कहते हो देवता देते हैं पल्ला झाड़ के और महादेव देता है छप्पर। ये शिव है, शंकर तो है। विश्वास जागृत, भरोसा जागृत, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ी कटी जावांगी भोले मेरे शंभू मेरे। सती मैया जलकर भस्म हो गई, भोलेनाथ जी ने यज्ञ पूर्ण करवाया। दक्ष प्रजापति का जो सिर कटा था उसने बकरे का सिर जोड़ दिया, बकरे का सिर लगाया, दक्ष प्रजापति यज्ञ प्रारंभ किया। अब जैसे ही बकरे का सिर लगा, बाबा भोलेनाथ जी की स्तुति दक्ष प्रजापति करने लगे। अब बकरा अंग्रेजी बोलता है क्या? बोलो तो जनता, हिंदी, छत्तीसगढ़िया। बकरा ना हिंदी बोलेगा, ना अंग्रेजी बोलेगा, ना संस्कृत बोलेगा, ना फारसी बोलेगा, ना कोई भाषा बोलेगा। बकरा बकरी की अपनी भाषा है। अब दक्ष प्रजापति को जो बकरे का मुख लगा, वो भगवान शंकर की स्तुति कैसे करें? तो बकरा जो बोला, शंकर भगवान समझ गए कि मेरे ससुर ने मेरी स्तुति कर दी, ये मेरा ससुर स्तुति कर दी। उस दिन से नियम बन गया। शंकर भगवान ने कह दिया, दक्ष प्रजापति तुमने बम बम बोलकर मेरी स्तुति करी है, मैं वर देता हूं, जो मेरे मंदिर में आकर बम बम बोलेगा, मैं समझ जाऊंगा कि मेरा ससुर आया है, मैं समझ गया। अब एक जगह हम कथा कर रहे थे, उस कथा में हमने कह दिया कि पुरुष अगर जाके बोले कि बम बम, तो भगवान समझे ससुर आया। तो एक माता जी ने कहा अगर स्त्री बम बम बोले तो हमने कहा सास, उसमें क्या दिक्कत? शिव तो शिव है, उगड़ी तो उगड़ी है। चले बाबा भोलेनाथ, सती मैया जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के यहाँ गई। हिमालय राज के यहाँ जो सती माता जन्मी वो पार्वती माता के नाम से विख्यात हुई। बोल पार्वती माता की, माँ पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। अवस्था देव ऋषि नारद ने कहा, और देव ऋषि नारद के कहने पर धीरे 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 माता पार्वती शंकर भगवान की आराधना में लीन हो गई। समय आया, शंकर भगवान का विवाह माता पार्वती जी के साथ पक्का हो गया। शिव दूल्हा बने, पार्वती बोलो बोलो जमके दुल्हन। हमारे मध्य प्रदेश में दूल्हे को बना कहते हैं और दुल्हन को बनी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर भी बोलते होंगे ना बन्ना बन्नी। अरे बोलो तो जमके बोलते हैं। शादी में रात को मेरी जीजियां ढोलक पीट पीट के गाती, बन्ना जी बन्ना जी बन्ना जी बन्नी जी बन्नी जी बन्ना जी, दिल्ली जाना जी, वहां से लहंगा लाना जी, ऐसा दूल्हे को बना, दुल्हन को बनी। क्यों कहते हैं बना जी बना जी बना जी? लड़के क्या कहते हैं बना जी, और लड़की क्या कहते हैं बनी जी। दोनों को चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं बना जी बनी जी, दोनों को कहते हैं। दूल्हे को इसलिए कहते हैं कि जैसी भी मिले बना कर चलना जी, इसलिए बना जी। और दुल्हन को कहते हैं बनी जी बनी जी, कितनी भी लड़ाई हो वहीं बनी रहना, झगड़ के मायके मत आना, तो बनी। दूल्हा को कहते बना और दुल्हन को कहते बनी, और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी। बने तो समझो बना और बनी। बैठे बम भोला दुल्हा बनके, नंदी में 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 बैठे बम भोला दुल्हा बनके, नंदी पे बैठे बम भोला दुल्हा बनके, नंदी पे बैठे बम भोला दुल्हा बनके, बैठे बम भोला दुल्हा बनके। पीछे वाले तो हाथ दे। नंदी पे बैठे बम भोला दूल्हा बनके, 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 नंदी पे बैठे बम भोला दूल्हा बनके।
बराती आए संगमा बराती आए संगमा का बोले जाने नाचे बेटगवा जी नाचे बेटगवा जी नाचे बेटगवा आए बाई की सब आए बाई रंगवा जी आए बाई रंगवा जी आए बाई रंगवा दो ये बराती लगे जाने को रंगवा जी जाने को रंगवा जी जाने को रंगवा कबला बड़ा लगे दो ओए कबला हो गया दो नंदी पे बैठे बम बोला दूल्हा नंदी में बैठे बम भोला दुल्हा बनके बैठे बम बोला दूल्हा नंदी में बैठे बम भोला दुल्हा बनके नंदी पे बैठे बम बोला दूल्हा 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 बनके नंदी में बैठे बम भोला दुल्हा बनके नंदी पे बैठे बम बोला दूल्हा बनके गुरु महादेवा होए गंगा बहतारे जी गंगा बहतारे जी गंगा बहतारे मात चंद्र हमारा तुझ बड़े संसारे तुझ बड़े संसारे जमो संसारे नयना की करिया जी मारे फुलकारे जी पीछे वाले भी दोनों हाथों से अपने भाव से आप जनो दुर्गा के बढ़िया है तारे जी बढ़िया है तारे जी बढ़िया है तारे फिर शिव डमरूधर ये बोला शिव डमरूधर ये बोला दुल्हा बनके नंदी में बैठे बम बोला दुल्हा बनके नंदी पे बैठे बम बोला दूल्हा बनके नंदी पे बैठे बम बोला दूल्हा बनके नंदी पे बैठे बम बोला दूल्हा बनके नंदी पे बैठे बम बोला दुल्हा बनके नंदी पे बैठे बम बोला दूल्हा बनके बैठे बम नंदी पे बैठे बम बोला दूल्हा बनके नंदी पे बैठे बम बोला दूल्हा बनके गुरु महादेव जप हर 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 नंदी पे बैठे बम बोला दूल्हा बन के नंदी पे बैठे बम बोला दूल्हा बन के नंदी पे बैठे बम बोला दूल्हा बन के नंदी पे बैठे बम बोला नंदी पे बैठे बम बोला दूल्हा बन के नंदी पे बैठे नंदी पे बैठे बम बोला दूल्हा बन के नंदी पे बैठे बम बोला नंदी पे बैठे बम बोला दूल्हा बन के नंदी पे बैठे बम बोला दूल्हा बन के नंदी पे बैठे बम बोला दूल्हा बन के नंदी पे बैठे बम भगवान शंकर की बारात जाने लगी चारों तरफ आनंद समाहित होने लगा डमरू धड़कने लगे सारे आनंद के साथ नाचने लगे होश रहे डाकन के साथ समा गए देव कोटि देवता आ गए चारों तरफ आनंद समाहित हो गया नंदी पे बैठे बम बोला दूल्हा बन के नंदी पे बैठे बम बोला दूल्हा बन के बारात चलते चलते बड़े आनंद के साथ आगे पहुंच गई और हिमालय राज के दरवाजे पर पहुंची है मीनावती आरती उतारने के लिए आई है भगवान हिमालय राज दर्शन कर रहे हैं चारों तरफ सुख समाहित हो रहा है नंदी पे बैठे बम बोला दूल्हा बन के नंदी पे बैठे बम बोला नंदी पे बैठे बम बोला दूल्हा बन के नंदी पे बैठे बम बोला दूल्हा बन के नंदी पे बैठे बम बोला नंदी पे बैठे बम बोला दूल्हा बन के बैठ जाए सभी लोग बैठे और बाबा से विनय करें बड़े भाव से विनती करें भोलेनाथ जी से निवेदन करें जहां जगह मिले वहां बैठकर अपने मन की बात बाबा से जरूर कहो जिससे बाबा आपकी झोली खुशियों से भरे बाबा को दिल से प्रार्थना करें सभी लोग साथ में बोलेंगे प्रेम से बोलेंगे आपकी आवाज हम तक पहुंचे और अपनी सबकी आवाज शिव तक पहुंचे श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगलकारी वेश मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा करती है देवदेव महादेव की बारात जाती है सुंदर मंगल विवाह होता है पार्वती जी को लेकर भगवान शंकर कैलाश पर आते हैं समय बीतता है भगवान शंकर को कैलाश पर आकर मां पार्वती ने अपने तन पर उपटन धारण करा पार्वती जी ने तन पर उपटन लगाया और
उपटन लगाकर माता पार्वती चलिए स्नान के लिए जा रही थी। शरीर के उपटन को निकालकर एक पुतला बना, एक पुतला। और शरीर के उपटन को निकालकर जब एक पुतला बनाया, सखी ने कहा कि पार्वती क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? पार्वती जी ने हाथ में जल लेकर उस पुतले में प्राण दे दिया। जैसे ही पुतले में प्राण आया, पुतले को बिठा दिया दरवाजे पर। मैं स्नान करने चली गई, किसी को अंदर आने मत देना। बाबा देवादिदेव महादेव बोले ना, उसी समय पर उनका आगमन रोक दिया। शिव शंकर भगवान ने त्रिशूल से बालक का सर कट कर गया, मां की गोद में क्रोध आया। अगर ये बालक जीवित नहीं हुआ तो पूरे ब्रह्मांड को तोड़ दूंगा, पूरे ब्रह्मांड को। शंकर भगवान ने रुद्रगणों को भेजा, जाओ चकित भय सुन के कैलाशी, करूं जीवित में अविनाशी। गणों से यों बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी। जिसे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य या पशु हो ले आओ। तुरंत बन जाए शीश गज पाए, दिया जुड़वाए और खुशी की माने सुत धन की। गजानंद असुर निकंद। एक हथनी अपने बच्चे से पीट कर सो रही थी, उसका शीश बालक के धड़ पर जोड़ दिया। सारा वर आशीर्वाद देवताओं ने दे दिया और तभी भगवान शंकर ने उन्हें गणों का अध्यक्ष बना दिया, जिनका नाम भगवान श्री गणेश। बोल गणेश जी महाराज की। भगवान श्री गणेश जी महाराज आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान शंकर, भगवान मां गौरा पार्वती के साथ श्री गणेश जी महाराज। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधारे बड़े प्रेम से। 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा कांटाकुटी छत्तीसगढ़ के इस वनवासी क्षेत्र में चल रही है। लाखों की संख्या में आप पहुंचे हो, पंडालों में जगह नहीं है। आपका स्नेह इस वनवासी क्षेत्र के लिए जो हुआ है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जो लोग भी इस वनवासी क्षेत्र के लिए जो सहयोग आनंद दे रहे हैं, भोजन भंडारे में आपकी सहयोग राशि जो ऑनलाइन पहुंच रही है टीवी चैनल के माध्यम से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में आप लोगों का ये सहयोग साधु का बड़े आनंद के साथ ये कथा परसों के दिन 24 तारीख को विराम हो जाएगी। 26 तारीख से 2 अक्टूबर तक नांदगांव नासिक में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी। वो कथा पूर्ण होगी 2 तारीख को। उसके बाद में फिर हापुड़ की कथा रहेगी उत्तर प्रदेश की, फिर फिरोजाबाद की कथा रहेगी उत्तर प्रदेश की अक्टूबर महीने में। और आप और हम इसी तरह कथा का लाभ लेते रहेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाते रहेंगे। हर हर। थोड़ी सूचना आशीष जी दे रहे हैं।